नमस्कार, आप देख रहे हैं देश दिन भर। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी पोखरियाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जोशीमठ में भूदसाव का मामला। जोशीमठ मामले की जल्द सुनवाई की मांग। 16 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट मामले की सुनवाई करेगा। सरकार वहां काम कर रही है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। अविमुक्तेश्वरानंद ने दाखिल की है याचिका। तो जोशीमठ मामले को लेकर जल्द सुनवाई की मांग की जा रही है। अविमुक्तेश्वरानंद ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की, जिस पर 16 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट पूरे मामले की सुनवाई करेगा। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया कि सरकार वहां काम कर रही है। तो 16 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले की सुनवाई करेगा। दोनों पक्षों के द्वारा दलीलें भी रखी जाएंगी। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार वहां पर काम कर रही है। तो जिस तरह से जोशीमठ में भूधसाव हो रहा है, घरों में दरारें पड़ रही हैं, उसको लेकर अब देखिए ये पूरा सरकार और प्रशासन मुस्तैदी से लगा हुआ है और तमाम उन लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। और इसके साथ ही जिस तरह से भूधसाव हो रहे हैं, उसको लेकर किस तरह से इसका ट्रीटमेंट किया जाए, इस पर भी विचार किया जा रहा है। तमाम वैज्ञानिक हो वहां पर पहुंच रहे हैं। श्रद्धा हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर आपको दे दें। श्रद्धा हत्याकांड में आरोपी आफताब कोर्ट में पेश। आफताब पूनावाला को साकेत कोर्ट में पेश किया गया। आफताब की न्यायिक हिरासत 14 दिन के लिए बढ़ाई गई है। कोर्ट के आफताब को गर्म कपड़े मुहैया कराने का निर्देश। आफताब पूनावाला ने पढ़ाई के लिए मांगी कानून की किताबें। तो 14 दिन की न्यायिक हिरासत जो है वो बढ़ाई गई है आफताब की। तो कोर्ट का आफताब को गर्म कपड़े मुहैया कराने का निर्देश भी दिया है। आफताब पूनावाला ने पढ़ाई के लिए कानून की किताबें भी मांगी है। तो श्रद्धा हत्याकांड से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। श्रद्धा हत्याकांड में आरोपी आफताब कोर्ट में पेश। आफताब पूनावाला को साकेत कोर्ट में पेश किया गया। आफताब की न्यायिक हिरासत 14 दिन के लिए बढ़ाई गई है और इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि आफताब को गर्म कपड़े मुहैया कराए जाएं, इसके भी निर्देश दिए। कड़ाके की ठंड से कांपा उत्तर भारत। कई राज्यों में शीतलहर का रेड अलर्ट। अगले 2 दिन तक 0 विजिबिलिटी का अनुमान भी लगाया जा रहा है। तो कड़ाके की ठंड से उत्तर भारत कांप रहा है। जिस तरह से ठिठुरन वाली, हाड़ कपा देने वाली ठंड देखने को मिल रही है, तो कई राज्यों में शीतलहर का रेड अलर्ट भी जारी हो गया है। आपको बता दें कि जो विजिबिलिटी है वो 0 हो चुकी है। अगले 2 दिनों तक 0 विजिबिलिटी का अनुमान भी लगाया जा रहा है और इसे देखते हुए रेड अलर्ट भी जारी किया गया है। और लगातार मौसम वैज्ञानिकों का यही कहना है कि अभी इस ठंड से राहत नहीं मिलने जा रही है। अभी कुछ दिन और इस ठंड को झेलना होगा। और देखिए, इस ठंड से निपटने के लिए तमाम सावधानी भी बरतने की जरूरत है और प्रशासन भी अपनी तरफ से तमाम कोशिशें कर रहा है। जगह जगह चौराहों पर अलाव जलाने की व्यवस्था की जा रही है। इसके साथ ही धुंध की चादर, हर जिले में लगभग एक जैसी ही तस्वीर नजर आ रही है, जिससे वाहन की गति जो है वो धीमी पड़ी है। इसके साथ ही ट्रेन और फ्लाइटों में भी अब बाधाएं देखने को मिल रही हैं। जहां पर फ्लाइटें कई सारी रद्द की गई हैं, तो कई फ्लाइटें देर से उड़ान भर पाई है। तो वहीं ट्रेन का भी हाल यही रहा। कई ट्रेनों को रद्द किया गया है मौसम के मिजाज को देखते हुए और खराब मौसम के चलते।
कई ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं तो कई ट्रेनें घंटों लेट चल रही हैं, जिससे यात्रियों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अगली खबर बिहार के कटिहार जिले से आ रही है, जहां पर कोढ़ा थाना क्षेत्र के दिगरी पेट्रोल पंप के पास NH 81 में अनियंत्रित ट्रक ने ऑटो सवार को रौंद दिया। घटनास्थल पर 7 लोगों की मौत हो गई है। सभी एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं। तो 7 लोगों की इस दुर्घटना में मौत हो गई है। कटिहार का ये पूरा मामला है, जहां पर सभी मृतक एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं। तो सड़क हादसे में एक ही परिवार के 7 लोगों की मौत हो गई है। अनियंत्रित ट्रक ने ऑटो सवार को रौंद दिया और मौके पर ही सभी की मौत हो गई। सड़क हादसे में 7 लोगों की ये मौत बताई जा रही है। सभी मृतक एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं। तो कटिहार में ये सड़क हादसा देखने को मिला है, जहां एक अनियंत्रित ट्रक ने ऑटो सवारों को रौंद दिया। और अधिक जानकारी के साथ वरिष्ठ संवाददाता पटना से मनोज कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, इस पूरी घटना को लेकर क्या जानकारी मिल रही है? बेहद ही दर्दनाक हादसा। तो कटिहार में देखिए, अभी बिहार में कुहा का अभी ठंडा है और कुहा इतना गिर रहा है जिसके चलते काफी ट्रैफिक समस्याएं उत्पन्न हो रही है। उसके बाद यदि देखिए कटिहार की यदि है, जहां 7 लोग एक ही परिवार के जो मर गए। हालांकि सच्चाई ये है कि 81 NH जो है पेट्रोल पंप के पास वो ऑटो से जा रहे थे। इसी क्रम में मतलब जो ट्रक थी कुहा से मतलब दिख भी नहीं रहा था और कुहा इतना कल था काफी देर शाम तक, जिसकी मतलब ट्रक की लापरवाही भी नहीं कही जाएगी, ना ऑटो वाले की ही कही जाएगी। लेकिन ये दुर्भाग्यवश ये मतलब एक्सीडेंट हो गया जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई। और सबसे बड़ी बात और दुखद घटना ये है कि 7 एक ही परिवार से रिलेटेड है। जी। और ये भी बताया जा रहा है कि वहां पे कहीं ये लोग प्रोग्राम से आ रहे थे और कहीं लोग कहीं पार्टी फंक्शन था, वहां से ये लोग आ रहे थे। इसी क्रम में इस तरह की ये दुर्घटनाएं हुई। और इसमें देखिए मौका पर प्रशासन भी पहुंचा और आनंद फानंद में इन लोगों को वहां का स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र में ले गया गया। ठीक है मनोज, आप लगातार जुड़े रहिए और भी खबरों पर आपसे अपडेट लेंगे। नालंदा में हथियार के बल पर बंधक बनाकर व्यवसायी के घर डकैती देखने को मिली है। बेखौफ बदमाशों ने देर रात किराना व्यवसायी के घर हथियार के बल पर परिवार वालों को बंधक बनाकर लूट की घटना को अंजाम दिया। पीड़ित व्यवसायी वरुण साव के पुत्र गुड्डू कुमार ने बताया कि रात्रि में 8 से 10 की संख्या में नकाबपोश बदमाश दीवार के सहारे घर में घुस गए। घर में घुसने के बाद परिवार के लोगों के साथ मारपीट करते हुए हथियार के बल पर बंधक बना लिया, जिसके बाद गोदरेज खुलवाकर 1 लाख नगद समेत 5 लाख के सामान को लूट ले गए। घटना को अंजाम देने के बाद मेन गेट खुलवाकर सभी मौके से फरार हो गए हैं। इसके बाद उन्होंने इस घटना की जानकारी पुलिस को दी। उनका आरोप है कि आसपास नशेड़ियों और जुआरियों का अड्डा रहता है और इस कारण आए दिन मारपीट की घटना इलाके में होती रहती है और पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। इस लोगों का मनोबल भी बढ़ता है। पुलिस मौके पर पहुंचकर छानबीन में जुटी हुई है। जल्द ही मामले का खुलासा किया जाएगा। और हमारे संवाददाता मनोज कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज, लगातार किस तरह से बदमाशों के हौसले बुलंद हो रहे हैं और ये चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है और लगातार आरोप भी परिवार वाले लगा रहे हैं कि तमाम शिकायतें की जाती हैं, लेकिन उसके बावजूद पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की जाती। मनोज, तो मनोज से अपडेट लेंगे, लेकिन उससे पहले आपको खबर बता देते हैं। नालंदा से ये पूरी खबर है, जहां पर एक घर में घुसकर डकैती की घटना को बदमाशों ने अंजाम दिया। 5 लाख के सामान को लूटकर फरार हो गए। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। व्यवसायी के घर में ये डकैती की गई, तो बेखौफ बदमाशों ने किस तरह से लूट की घटना को अंजाम दिया। पुलिस मौके पर पहुंचकर छानबीन कर आरोपियों की तलाश में जुट गई है।
तो नालंदा से ये खबर आपको दे रहे हैं, जहां 5 लाख के सामान की लूट हुई है। व्यवसायी के घर में ये डकैती की घटना को अंजाम दिया गया। और हमारे साथ लगातार हमारे वरिष्ठ संवाददाता मनोज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज, किस तरह से बदमाश खुलेआम इस तरह की डकैती की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं? बेखौफ ये बदमाश नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, देखा जाए तो देखिए वहां पे भी वहां के स्थानीय लोगों का मानना है कि कई बार इस तरह की घटनाओं का अंजाम दिया जा चुका है, लेकिन जो इस तरह का घटना हुआ कि घर में लोगों को बंधक बनाकर और हथियार के बल पे जिस प्रकार लूटपाट की गई है, ये बहुत ही शर्मनाक घटना है। इससे ये बिहार पुलिस की पोल खुलती नजर आ रही है। जबकि वहाँ के कुछ स्थानीय शिक्षित एजुकेटेड लोगों द्वारा वहाँ पे जब वहाँ के वरीय अधिकारियों को कहा गया था कि वहाँ पे किसी प्रकार की कम से कम वहाँ पे जो पेट्रोलिंग गाड़ी घूमती है, ये पेट्रोलिंग गाड़ी नहीं घूमी है आज तक, ना किसी तरह का अथी हुआ। और आज तक वहाँ पे सुरक्षा के दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो किसी तरह का सुरक्षा के दृष्टिकोण से किसी तरह का प्रशासनिक वहाँ पे ना ही रात में किसी तरह का प्रशासन द्वारा ट्रैफिक और ना ही मोबाइल की गाड़ी घुमाई जाती है, ना किसी प्रकार की चीज की जाती है। और इसको लेकर वहाँ के स्थानीय लोग आज मीटिंग भी करने वाले हैं कि आज दिन इस तरह का जो घटनाएं हो रही है इसको कैसे निजात पाया जाए। और इसके लिए आज एसएसपी भी अपने थाना इंचार्ज वगैरह को भी इस चीज को दिशा निर्देश दे चुके हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया मनोज इस जानकारी को देने के लिए। बिहार के मुख्यमंत्री इन दिनों समाधान यात्रा के तहत बिहार के विभिन्न जिलों में जाकर वहां की समस्याओं की समाधान करने के दावे कर रही है, लेकिन छपरा के प्रशासन द्वारा समस्याओं को छुपाने का अनोखा अंदाज अपना रहा है। जिला प्रशासन समस्याओं पर मुख्यमंत्री की नजर नहीं पड़े, उसके लिए वैसी जगहों पर पर्दे लगा दिए गए हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने तय कार्यक्रम के अनुसार जिले दरियापुर स्थित मटिहान गांव पहुंचे और वहां के लोगों से मिलकर समस्याओं से रूबरू हुए। उसके बाद वहां से राजकीय चिकित्सा अस्पताल भी पहुंचे। छपरा मुख्यालय स्थित प्रेक्षागृह में जीविका दीदियों से संवाद भी किया। वहां से सीधे जिला समाहरणालय गए, जहां उन्होंने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर पटना के लिए रवाना हो गए। क्या हाल है? ये कैसी शराबबंदी? राजधानी पटना में पानी फैक्ट्री में बनती थी शराब। स्प्रिट और पूरे ब्रांड का रैपर और बोतल बरामद। बेहटा क्षेत्र रामनगर गांव में एक वाटर प्लांट में अवैध तरीके से अंग्रेजी शराब बनाई जा रही थी। टीम का गठन कर छापेमारी की गई तो भारी मात्रा में स्प्रिट बरामद की गई है। बड़े ब्रांड के रैपर भी मौजूद है। पूर्ण शराबबंदी वाले बिहार की राजधानी में सरकार की नाक के नीचे शराब फैक्ट्री का खुलासा हुआ है। और अब खबर सासाराम से है, जहां आज सासाराम के बिस्कोमान परिसर में यूरिया खाद वितरण के दौरान लाइन में लगने को लेकर किसानों के 2 गुटों में जमकर मारपीट हुई है। इस दौरान धक्का मुक्की और मारपीट में कई लोगों को चोट लगी है। आप तस्वीरों में भी साफ देख सकते हैं कि किस प्रकार कतार में लगने के लिए किसानों के बीच लात घूंसे चल रहे हैं। वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे किसान एक दूसरे पर मुक्कों की बौछार कर रहे हैं। यह मारपीट खाद के लिए हो रही है। आपको बता दें कि सुबह से ही किसान कतार में लगे रहते हैं, जिस कारण इन लोगों की मानसिक तनावग्रस्त हो चुके हैं। स्थिति यह होती है कि घंटों लाइन में लगने के बाद भी जब उर्वरक नहीं मिलता है तो किसान परेशान हो जा रहे हैं। कतार में महिलाएं भी हैं। लोगों का कहना है कि खाद के लिए उन लोगों को मारामारी करना पड़ रहा है। यह तस्वीर सासाराम के नगर थाना क्षेत्र बिस्कोमान स्थित खाद वितरण केंद्र का है। रबी मौसम में यूरिया की आवश्यकता 55,000 MT है, जिसमें कि 29,000 आ चुका है। इस महीना में जनवरी महीना में 13,000 MT आना है। इफ्को का 2,600 MT आ चुका है, जो कि पैक्स और बिस्कोमान ये किसान बाजार में बंटना आरंभ हो गया है। आज के दिन में सूचना आई है कि चंबल का 1,000 MT भी आने वाला है, उसकी सूचना मिल चुकी है। इसके अलावा इंडोरामा, IPL, कानपुर फर्टिलाइजर, उसके भी आने की सूचना है। अभी डेट नहीं मिला है कि 2 से 3 दिन के अंदर में उसका भी रैक लग जाएगा। रबी
अब बात झारखंड की करेंगे। झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने IRP 9 के पारण परेड समारोह में प्रशिक्षुक जवानों के आकर्षक मार्च पार्ट का निरीक्षण किया। इस दौरान 182 महिला समेत 552 प्रशिक्षित आरक्षियों ने ईमानदारी, निष्ठा और हर्ष और नम्रता के साथ कर्तव्य निर्वहन की शपथ ली। वहीं निरीक्षण के दौरान प्रशिक्षुक जवानों से CM सोरेन ने कहा कि प्रशिक्षण आपका आत्मबल मजबूत करेगा और आप विभिन्न चुनौतियों से सफलतापूर्वक निपटेंगे। साथ ही मुख्यमंत्री ने प्रशिक्षुक जवानों से कहा कि सरकार के अभिन्न अंग के रूप में आपको अहम जिम्मेदारी निभानी है। होशियारपुर शहर के पुरहीरा में आज उस समय माहौल दहशत भरा हो गया जब मेयर के ड्राइवर मनी ने एक लड़की को गोली मारने का खुद को गोली मार ली। इसमें लड़की की मौत हो गई जबकि मनी गंभीर रूप से घायल हुआ है। उसे घायल अवस्था में एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहां पर उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। जानकारी के अनुसार मेयर को मेयर हाउस में छोड़ने के उपरांत मनी किसी काम का बोलकर गया था और काफी देर बाद पता चला कि उसने पुरहीरा पहुंचकर एक लड़की की गोली मार दी और उसके बाद उसने खुद को भी गोली मार ली। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री छगन भुजबल ने बिहार की तर्ज पर महाराष्ट्र में भी स्वतंत्र जातिगत जनगणना कराने की मांग की है, जिसको लेकर उन्होंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को पत्र लिखकर भेजा। छगन भुजबल ने पत्र में लिखा कि 2011 से 2014 के ग्रामीण और शहरी परिवारों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति को लेकर एक जनगणना की गई थी, लेकिन केंद्र ने अभी तक उसके निष्कर्षों का खुलासा नहीं किया। अब खबर बरेली से है जहां पर बीजेपी प्रत्याशी जयपाल सिंह व्यस्त का नाम MLC चुनाव के लिए कराया नामांकन में शामिल हुए भाजपा के कई विधायक, सांसद, मंत्री धर्मपाल सिंह, वन मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार भी शामिल हुए हैं। तो MLC चुनाव के लिए नामांकन कराया। नामांकन में शामिल हुए भाजपा के कई विधायक, तो सांसद, मंत्री धर्मपाल सिंह, वन मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार भी शामिल हुए हैं। तो देखिए जहां एक तरफ MLC के चुनाव के लिए नामों की घोषणा कर दी है, बीजेपी ने प्रत्याशियों की घोषणा की है, तो वही नामांकन के लिए पहुंचे हैं MLC प्रत्याशी, तो जिसमें नामांकन में शामिल हुए भाजपा के कई विधायक, तो सांसद, मंत्री धर्मपाल सिंह, वन मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार भी शामिल हुए। तो बीजेपी प्रत्याशी जयपाल सिंह का नामांकन MLC चुनाव के लिए यह नामांकन कराया गया, जिसमें कई विधायक शामिल हुए। तो जहां एक तरफ बीजेपी ने अपने MLC चुनाव के लिए तमाम प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है, तो वही नामांकन दाखिल करने बीजेपी प्रत्याशी जयपाल सिंह पहुंचे हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ अयाज हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अयाज, क्या जानकारी मिल रही है? नामांकन के लिए जयपाल सिंह पहुंचे हुए हैं। अयाज, आपको हमारी आवाज पहुंच रही है? जी जी। अयाज, क्या जानकारी मिल रही है? बीजेपी प्रत्याशी जयपाल सिंह नामांकन के लिए पहुंचे हुए हैं। जी, आज सपा और बीजेपी का नामांकन है। इसमें दोनों लोग आज नामांकन कराएंगे और इसमें कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं। वहाँ 2 मंडल के 9 जिले 52 विधानसभा क्षेत्र के लोग इसमें वोट डालेंगे। बरेली मुरादाबाद मंडल MLC चुनाव अहम माना जाता है। यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग वोट भी डालते हैं और इसमें कमिश्नर की बात करें, कमिश्नर कैंपस में इसका नामांकन होगा। कमिश्नर पूरी तरीके से तैयार हैं। यहाँ पे पुलिस व्यवस्था की गई है, बड़ी तैयारी है। तो कहीं ना कहीं जिस टाइम भी ये नामांकन फाइनल होगा उसके बाद हम पूरी आपको अपडेट देंगे। फिलहाल तो ये नामांकन प्रक्रिया अभी चल रही है।
ठीक है, बहुत शुक्रिया अयाज इस जानकारी को देने के लिए। यूं तो आमतौर पर आपने विवाहित जोड़ों को हनीमून पर जाते हुए देखा होगा, क्वालिटी टाइम स्पेंड करते देखा होगा, पर क्या आपने ऐसा कोई मामला सुना है जहां हनीमून पर गई दुल्हन पति को ही लूटकर भाग गई हो? नहीं ना, पर यह सच है। यूपी के अलीगढ़ में एक ऐसा ही मामला सामने आया है जहां हनीमून पर गई दुल्हन पति को ही बेहोश कर फरार हो गई। अलीगढ़ में 7 फेरे लेकर 7 जन्मों तक साथ निभाने वाली दुल्हन हनीमून पर ही पति को बेहोश कर फरार हो गई। दरअसल अलीगढ़ के थाना सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र के गुरुद्वारा रोड पर रहने वाले युवक सत्यम की शादी नवंबर माह में आगरा कैंट की रहने वाली दीपासी के साथ बैंड बाजे के साथ सैकड़ों बाराती और बड़ी धूमधाम के साथ हुई थी। पति सत्यम के अनुसार 8 दिसंबर 2022 को वे और उसकी पत्नी दीपासी हनीमून मनाने के लिए उत्तराखंड चले गए। 9 तारीख को जब वे घूमकर ऋषिकेश पहुंचे तो वहां बस स्टैंड के नजदीक निजी होटल में एक कमरा लिया। पत्नी दीपासी ने उसको चाय पिलाई और चाय में ही कुछ नशे की चीज दे दी, जिसको पीने के बाद वह बेहोश हो गया। उसके कुछ देर बाद ही पत्नी दीपासी सारा सामान, पैसा और टूरिस्ट ट्रॉली बैग में लेकर होटल से फरार हो गई। रात को 2 बजे जब सत्यम को होश आया तो उसने होटल वालों से जानकारी ली और उसे पता चला कि उसकी पत्नी तो 7 बजे से ही लगभग सामान लेकर फरार हो गई है। 28 नवंबर 2022 में शादी हुई थी और जब हम हनीमून पर गए थे 8 दिसंबर में, तो इन्होंने यहाँ से ही मुझे बेहोश ले जाया गया। मुझे नशे में चाय में कुछ मिला के दी थी रही और पहले हम देहरादून पहुँचे। देहरादून पहुँचने के बाद हम मसूरी पहुँचे, वहाँ पे भी इन्होंने बेहोश रखा पूरे रास्ते भर। उसके बाद हम ऋषिकेश पहुँचे शाम को 6 बजे। 6:30 बजे इन्होंने मुझे करीब खाना खिलाया और खाना खिलाने के बाद चाय पिलाई और जैसे ही चाय पी मैंने तुरंत मैं बेहोश हो गया और 6:40 पे ये होटल से सभी सामान अपना लेकर चली गई और मेरे पास जितने भी पैसे थे वो सब लेकर चली गई। जिसके बाद सत्यम ने अलीगढ़ में अपने परिवार को सूचना दी और दीपासी के परिवार को भी इस मामले के बारे में बताया। तो उन्होंने कहा कि अब जो हो गया सो हो गया। उसकी पहले से ही किसी के साथ संबंध है और वह अंशु यादव नाम का लड़का है। वह बहुत बड़ा गैंगस्टर है। अब तुम उसे भूल जाओ और हम भी भूल जाते हैं। जिस पर पीड़ित के पिता ने क्या कुछ कहा आपको सुनवाते हैं। मतलब ये है कि जब उस लड़की को कहीं और शादी करनी थी या किसी के साथ रहना था तो वो पहले भी कह सकती थी, घर से दबाव डाल सकती थी, नहीं डाला हमसे कह देती, हम उसमें उसकी हेल्प करते। उससे इस प्रकार से ये शादी नहीं करनी चाहिए थी। अब वो आपका इतना पैसा ले गई, अब जो ले गई है वो तो ले गई है, उसमें नफा नुकसान तो जिंदगी में चलते ही रहते हैं, अब मरा तो जाएगा नहीं। जिसके बाद सत्यम ने उत्तराखंड पुलिस, अलीगढ़ पुलिस और आगरा पुलिस को लिखित शिकायत दी, लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। बेचारा पति अब न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है। हार कर उसने सिविल कोर्ट की शरण ली ताकि उसको न्याय मिल सके। ये सिलसिला यही नहीं रुका, मामले में एक और ट्विस्ट आता है। अब पत्नी दीपासी ने भी सत्यम पर मारपीट और दहेज उत्पीड़न का आरोप लगा दिया है, साथ ही उसको नोटिस भेजा है। न्याय के लिए कोर्ट की शरण में जाने के बाद सत्यम को कुछ इंसाफ की किरण जागी है। बहरहाल मामला कोर्ट के संज्ञान में है। न्यूज़ 1 इंडिया के लिए सुनीता बघेल की रिपोर्ट। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।